नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आज का जो वीडियो रहेगा अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन के ऊपर रहेगा। अगर आपने अनसिक्योर पर्सनल लोन लेने के फायदे के बारे में आपको पता होना चाहिए एंड किसको पर्सनल अनसिक्योर लोन लेना चाहिए एंड किसको लोन लेने के नुकसान हो सकते हैं एंड किस कस्टमर को सिविल स्कोर पर कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है एंड सबसे मेन इम्पोर्टेंट कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपका इनकम सोर्स क्या होना चाहिए और अगर इनकम सोर्स आपका नहीं है, सो आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एंड कौन-सी टर्म एंड कंडीशन होती है आपको पर्सनल लोन लेते हुए। मैंने पर्सनल लोन अनसिक्योर पर्सनल लोन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विलेज से भी बिलॉन्ग करते हैं एंड गाँव से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं एंड मीन्स कस्टमर होते हैं। सो जो लोन को अप्लाई करते हैं किसको अनसिक्योर के बारे में पता नहीं होता है। सो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी हैं कि जो जिन्होंने हमसे पेड सर्विस ली हुई है। सो उनमें से किसी को टाइप करना तक नहीं आता है एंड सिर्फ़ बोलना में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है कि क्या चीज़ें हमें बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है। ठीक है। एंड देखिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो पर्सनल लोन के आपके फ़ायदे होते हैं, क्या होते हैं? देखिए ये पॉइंट तो वैसे लास्ट में करना चाहिए, इससे पहले किसको लेना चाहिए एंड किसको नहीं लेना चाहिए। सो जो भी मैं इनमें आपको बताऊँगा चीज़ें, सो ये मिक्स रहेंगे सभी पॉइंट। सो आपको ध्यानपूर्वक सुनने हैं कि मैं आपको कौन-कौन से पॉइंट कब-कब बता रहा हूँ। ठीक है? आपको अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है? कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। ठीक है, मैं सभी के एक्सपीरियंस के बेस पर जो भी आपको बातें बताता हूँ, सभी के एक्सपीरियंस के बेस पर बताता हूँ एंड अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम बताता हूँ। सो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सबसे पहली बात लोन लेने के फ़ायदे भी होते हैं। सो जब भी आपकी देखिए कोई सैलरी होती है या फिर आपका इनकम सोर्स का कोई भी फंड आपका समय पर नहीं मिलता है और जिसमें डिले होता है 1 मंथ, 2 मंथ का या 3 मंथ का डिले होता है। सो आप उस केस में 6 मंथ तक के टाइम पीरियड में आप लोन ले सकते हो। बट उसमें भी टर्म एंड कंडीशन होती है। सो क्योंकि जब आप पर्सनल लोन लोगे सो उसमें आपको क्या होगा कि आपको लोन की ईएमआई भी देनी पड़ेगी। एंड अगर आपका इनकम सोर्स बिल्कुल ज़ीरो हो गया सो फिर आपको लोन देने में कुछ एक प्रॉब्लम आएगी बट उसमें भी आपको ज़्यादा कोई ऐसा इश्यू नहीं आएगा। ये इसके ऊपर मैं क बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ एंड आपको देखिए किसको लेना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आपको किसको लेना चाहिए? अगर आपकी सैलरी अच्छी है, यानी 1 लाख रुपए 50,000 रुपीज़ आपकी पर मंथ सैलरी है, सो आपको लोन लेना चाहिए एंड कितना आपको लोन लेना चाहिए, सो मैं अभी आपको बता देता हूँ, अभी आगे बताऊँगा। बट लोन लेने के फ़ायदे उन्हीं के लिए हैं जिनकी सैलरी है, जिनका बिज़नेस है, जो आपको लगता है कि आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, सो आपको इन्वेस्ट किया हुआ पैसा रिटर्न हो सकता है 6 मंथ में, 4 मंथ में, 1 मंथ में, सो आप पर्सनल लोन ले सकते हो। बट लोन लेने के नुकसान भी इसमें होते हैं एंड फायदे भी होते हैं। फायदे क्या होते हैं? सो अगर आप बैंक से लोन लेते हो, पर्सनल लोन आप गए बैंक से एंड बैंक से आपने लोन लिया एंड आपको मिनिमम 14% या 13 टू 12% पर इंटरेस्ट रेट पर आपको मिल जाएगा एंड हार्डली से हार्डली आपको 20% में। सब बैंक की कंडीशन अपनी-अपनी होती है एंड प्राइवेट बैंक की अलग है एंड गवर्नमेंट सेक्टर की अलग है। अगर आप कहोगे तो मैं सभी बैंक के ऊपर भी वीडियो बना दूँगा, मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं है। सबकी अलग-अलग टर्म एंड कंडीशन होती है बट मैक्सिमम जो होता है 15 टू 20% के अराउंड आपको इंटरेस्ट रेट लगता है बैंक से। बट पर्सनल लोन लेने में देखिए आपको नुकसान कहाँ पर होता है जब आप एनबीएफसी कंपनी से लोन उठाते हो, जो आजकल मार्केट में चले हुए हैं कौन से एनबीएफसी कंपनी है जैसे आपका रूपी रेडी आ गया, ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन आ गया, पे रूपी का एप्लीकेशन आ गया एंड आपके और भी बहुत सारे पॉकेटली आ गया एंड पे लेटर के लोन है, ये आपको बहुत नुकसान करते हैं। इसमें से देखिए एम पॉकेट आ गया, सो इसमें अगर आप लोन अप्लाई करोगे, आपको लोन मिल जाएगा 1 लाख रुपए का। बट जो उसमें लेंडर होंगे 2, 3, 4 लेंडर हो सकते हैं। सो उन लेंडर का इम्पैक्ट आपके सिविल पर पड़ता है। आपने लोन तो लिए 2 एप्लीकेशन से, सो उसमें लेंडर हो गए 6
सो 6 की जो सिविल रिपोर्ट जाएगी, सो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका सिविल स्कोर बढ़ने की बजाय माइनस में होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको पैसों की आवश्यकता है तो आपने अपने डॉक्यूमेंट उठाने हैं, आपको अपनी सैलरी स्लिप या फिर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो बैंकों में जाकर। या फिर अगर आप कंपनी में अप्लाई करते हो, सो आपको उसमें चेक करना है कि इनका लेंडर कौन है एंड आपको मल्टीपल लेंडर वाले किसी भी कंपनी से लोन नहीं उठाना है। ठीक है? ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है? और किसको लेना चाहिए? एंड देखिए आपको से सिविल स्कोर पर क्या असर होगा? मैं आपको बता चुका हूँ कि पैसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सनल लोन के। देखिए पर्सनल लोन आप क्यों लेते हो? पर्सनल लोन जब आपके पर्सनली यूजेस जैसे आपको कहीं पर डेली यूज़ के लिए आपको मनी चाहिए, आप किसी सिटी में रहते हो या विलेज में भी रहते हो, सो आपको अपने घर के खर्चे के लिए या आपके पर्सनल जो यूज़ होते हैं आप उसके लिए यूज़ के लिए ले सकते हो। बट देखिए कभी-कभी आप ये सोचते हो कि हम बिज़नेस में इन्वेस्ट करें एंड वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये पर्सनल लोन नहीं होते हैं और ना ही आपको रात-रात में करोड़पति बनाने के लिए ये पर्सनल लोन होते हैं। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है? आपको इन चीज़ों को मिसयूज़ नहीं करना है। ठीक है? बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी कंपनी है, नहीं तो जब आपका मिसयूज़ करेंगे सो आप सोच भी नहीं सकते। मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है, 400 से ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। एंड आप उनको देखिए, उनमें से मैक्सिमम 98% वीडियो या 99% वीडियो ऐसी है जो सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम के ऊपर है। ठीक है? तो आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए। एंड आपको सिर्फ अपने पर्सनल अगर इमरजेंसी केस होता है सो ही लीजिए अपने शौक पूरे करने के लिए या फिर आप मोबाइल की ईएमआई कपड़े लेने के लिए उसके लिए आपको कोई भी उसमें पर्सनल लोन का यूज नहीं करना चाहिए मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा ठीक है कितनी इनकम होना ज़रूरी है एक पर्सनल लोन लेने के लिए और आपको कितनी आवश्यकता है? देखिए, डिपेंड करता है आपको पैसों की कितनी आवश्यकता है। मान लीजिए आपकी 50,000 रुपए की सैलरी है, सो आप मिनिमम और मैक्सिमम 5 से 10 लाख रुपए तक के लोन लीजिए। इससे ज़्यादा आपको लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है? इसमें आपकी जो ईएमआई है फ्लक्चुएट हो जाएगी एंड आपको 24 महीने एंड 34 महीने तक की आपको ईएमआई बैंक प्रोवाइड कर देगा। ठीक है? एंड 60 मंथ 60 महीने के लिए भी आपको ईएमआई इसमें ऑप्शन आ जाएगा और आपका एक ही बैंक रहेगा और एक ही प्लेटफॉर्म रहेगा सो आपको इससे ज़्यादा 5 लाख रुपए से ऊपर का लोन आपको पर्सनल लोन नहीं लेना चाहिए सा ठीक है अगर आपको ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है, आप ज़्यादा लोन ले रहे हो, सो आप ले सकते हो बट ये लोन है सिर्फ़ उनके लिए जिनका कोई बिज़नेस है या इनकम सोर्स आपका कोई और है, आपको ऐसा लगता है कि आपका पैसा कहीं फंड आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका पैसा आना है, सो आप ले सकते हो। ठीक है एंड किसको नहीं लेना चाहिए लोन? सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, देखिए जिसका इनकम सोर्स बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है, घर पर आप बैठे हो और आप मोबाइल लेने की सोच रहे हो या फिर आप क्या सोच रहे हो कि हम ये शॉपिंग कर ले जाकर या फिर हम रातों-रात में करोड़पति बने, आप गैम्बलिंग में ऑनलाइन जुआ आजकल बहुत चला हुआ है। बहुत सारी एड्स भी चलती है, आप इतने सारे सोशल मीडिया का यूज़ करते हो, सो उसमें भी बहुत सारी एड चलती है और आप वहाँ पर लोन का पैसा लगाते हो, सो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उस पैसों का वहाँ पर इन्वेस्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आपका दिमाग का वेस्टेज जो होगा, सिर्फ़ 2-3 साल तो ऐसे होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है? आप बाहर नहीं निकल पाओगे इस माया जाल से। क्योंकि ये एक दलदल है और आप एक बार इस दलदल के अंदर फँसे, सो आपको बाहर निकालने वाला इस संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सिवा। बाकी तो आपको हर जगह से गाइडेंस ही मिलेगी, सो आप ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है? सो अगर आपको अनसिक्योर लोन या पर्सनल लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है सो आपको मैंने कुछ एक पॉइंट बताया है कि किनको लेना चाहिए किनको नहीं लेना चाहिए कितना आपको लोन लेना चाहिए एंड सैलरी वाले को कितना लेना चाहिए बाकी बिजनेस वाले को तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो आपको 20 लाख रुपए और डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है बेटर है 800 के अराउंड है सो आपको लोन भी ज़्यादा मिलेगा और अगर आपका सिविल स्कोर कम है सो आपको लोन मिलने के चांसेस भी उतने ही कम है और उतने ही कम अमाउंट के चांसेस है ठीक है तो आप इन बातों का ध्यान में रखिए और अपने पैन कार्ड का मिसयूज मत कीजिएगा इन बातों का भी आपको मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है ठीक है बाकी हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं अगर आपको विस्तार से या पॉइंट टू पॉइंट वीडियो चाहिए सो आप कमेंट कीजिएगा थैंक यू